Dear student of class 11th, have a nice day। तो आज के हमने लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात की और आप पूरा वीडियो लेक्चर मुझे लगता है कि आप नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। मैं इस वजह से कह सकता हूँ कि आपने पूरा वीडियो लेक्चर क्यों नहीं देखा है, क्योंकि उसमें पीछे बहुत वेरी सिंपल सबसे लास्ट में लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बस आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताना था कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने कितने हैं। शायद उसमें 8 क्वेश्चन थे बहुत, जो कि आपको विदिन 3-5 मिनट्स में कर सकते थे और कमेंट बॉक्स में या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर जवाब दे सकते थे। लेकिन आपने शायद पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा या फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया। तो हम लोग जो है सब आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लास से ज़्यादा भी हम लोगों को इसमें वर्क रहता है, तो आप कोई काम करें और आप जब कोई काम करते हैं कि अच्छा वर्क करते हैं और आपके उस वर्क को कोई देखने वाला ही नहीं हो, कोई बताने वाला नहीं हो, कोई यहाँ तक कि आपको उसमें गलती निकालने वाला भी नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? आई होप अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा ही कुछ है कि हम लोग आप लोग के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप को एक वर्क मिला कॉलेज में कि आप सबको अपने अपने चार्ट बना के लाना है, ठीक है। अब आप चार्ट बहुत मेहनत से बनाकर तैयार करके लाए और फिर जो है क्लास में पता चला दूसरे दिन रिजेक्ट हो गया कि किसी की चार्ट नहीं लेके जाएंगे सब ओके। तो अब आप कहेंगे कि देखने कम से कम देख लिए होते, गलती ही निकाल दी होती, कुछ देखा होता कि मैंने सोचा है कि बहुत अच्छे से किया है, हो सकता है गलती ना मिलती, तारीफ मिलती। तो इस तरह से सब, तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर हम जो तैयार कर रहे हैं सारे टीचर्स की, थोड़ी सी एक आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग उसका रिएक्ट करें, वीडियो लेक्चर देखें, उसमें जो क्वेश्चंस पुटअप करने हैं वो क्वेश्चन पुटअप करें कमेंट बॉक्स में, और जो आपसे पूछा गया है वो जवाब दें। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो दिया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें थोड़े से वो ज़्यादा नहीं, आपको 5 मिनट और बहुत वेरी इजी, अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे लास्ट में निकालेंगे तो वेरी इजी। तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार फिर से वो सिग्निफिकेंट इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखें और वो जो पूछे गए हैं 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि आपको 3 मिनट्स भी नहीं लगेंगे उसके आंसर देने में, वो आंसर कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज पर देखें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एरर के बारे में। तो एरर क्या है? एरर हम जानते हैं, आप गलती क्या है? गलती हो सकती है त्रुटि, जिसे गलती कहते हैं कि बहुत सारी हम मेज़रमेंट करते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसी फिजिक्स में भी एरर का इम्पोर्टेंसी है। तो एरर क्या होता है? इनडेफिनिटी इन द मेज़रमेंट, कि मेज़रमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें इनडेफिनिटी, मतलब हमें कुछ कभी मेज़रमेंट का ठीक से पता नहीं होता कि ये एक्यूरेट वैल्यू क्या है। वो इनडेफिनिटी इज कॉल्ड एरर इन द मेज़रमेंट। वो किसमें क्या कहलाती है? उस मेज़रमेंट में वही एरर कहलाती है, ठीक है। उसको एरर बोलेंगे हम, वैसे गलती नहीं कि ज़बरदस्ती कर दिया किसी ने, वो नहीं, कुछ इनडेफिनिटी होती है, उन इनडेफिनिटी को ही हम एरर बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर 2 टाइप्स की होती है। कैसे? हमने 2 जगह बांट लेते हैं, एक है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी है रैंडम एरर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसी एरर है, ये हम देखेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर है द एरर विच आर फाउंड रेगुलरली, ऐसी एरर जो कि रेगुलरली मिलती है, और या फाउंड ड्यू टू एनी रेगुलेशंस, या किसी रेगुलेशन से, किसी रूल से की वजह से मिलती हैं, आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। जैसे कि ये क्या है कि आप वर्नियर कैलिपर्स हैं, वर्नियर कैलिपर्स में आप देख रहे हैं कि उसमें 0.0 पर नहीं आ रहा है, कभी -1 पर चला जा रहा है, कभी +1 पर चला जा रहा है। तो ये क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट से हुआ, ये एरर गलती आ रही है
कि ज़ीरो, उसमें दो स्केल होते हैं ना वर्नियर कैलिपर्स में, तो वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो पर ज़ीरो स्केल आना चाहिए। आप कभी देख लीजिए, उस पर सर्च करके देख लीजिए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो ज़ीरो पर ज़ीरो स्केल आना चाहिए, लेकिन ज़ीरो पर ज़ीरो स्केल नहीं आ रहा, ज़ीरो पर या तो -1 आ रहा है या +1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंट एरर की गलती आ रही है, ज़ीरो पर ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा। और भी जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को हम जी की वैल्यू निकालना है, तो जी की वैल्यू जब निकालना है तो जी की वैल्यू कुछ और आ रही है। वो उसका रीज़न क्या है कि हमने देखा कि वहाँ पर एयर को हमने ध्यान ही नहीं रखा, एयर का प्रेशर जो पड़ रहा है उससे वैल्यू गलत हो रही है। तो वो एरर क्या होती है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर या फिर किसी रेगुलेशन से होती हैं, कोई रूल से हो जाती हैं, वो ऐसी सारी एरर सिस्टमेटिक कहलाती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसी एरर को हम हटा सकते हैं क्या करके, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके। कोई वैल्यू ऐड हो, जैसे पेंडुलम की जी निकालना है और जी की वैल्यू निकालना है, जी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एयर का प्रेशर, ठीक है, और या ऐड जो भी है। अब जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स में 1 प्लस पर जा रहा है, -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस -1 पे जा रहा है, +1 कर देंगे, सब ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम वो जो है एरर्स को सिस्टमेटिक एरर कहलाती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से हो सकती हैं, ठीक है, और किसी एटमॉस्फेयर या कोई और फिनोमेना की वजह से हो सकती हैं। ऐसी हम एरर को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, जो हम जानते हैं, ठीक है, और हमें रिमूव कर सकते हैं ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ फार्मूला में ऐड अप्लाई करके, ऐसी एरर। दूसरी आती है रैंडम एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होती हैं, विच आर एक्यूरेट ड्यू टू अननोन रीजंस एंड आर एक्वायर्ड इंसिडेंटली, कि ऐसी एरर जो अननोन रीजन, उसकी रीजन ही नहीं पता है, और वो अचानक होती है, ठीक है, ऐसी एरर को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। और जैसे कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं लैब में, तो हमने हमारी मेजरमेंट लेने में करने में कोई गलती हो गई, उसको नोट करने में गलती हो गई, या उसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाने में, कोई इंस्ट्रूमेंट है बढ़ाने में, उसमें गलती हो गई, ऐसी एरर, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, रैंडम एरर कहलाती है। क्योंकि एक्यूरेट नहीं ले सकते हम, बिल्कुल एक्यूरेट कभी भी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, ये भी रिमूव कर दी जा सकती है। इसके लिए क्या, हम अपने ऑब्जर्वेंट्स को बार बार कई टाइप्स लें और उनके मीन निकालें। आप देखते हैं, अब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिजिक्स में देखेंगे कि एक बार में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक बार में आपको मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं माना जाता है। एक लैब में जब जाएंगे तो आप उसमें कई सारी वैल्यूज़ एक ही वैल्यू की लेते रहते हैं। तो कभी जैसे एक मान लीजिए स्टिक है और उसकी स्टिक की लेंथ निकालना है 5, तो आपकी कभी आ रही है 5.1, कभी आ रही है 5.0, कभी आ रही है 4.9, ऐसे पास जो वैल्यू आ रही है, तो इनको हम सब मीन निकाल के हम उस रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसी एरर जो हमसे होती हैं, जो कभी हमारी लापरवाही से या फिर जो है थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को ठीक से यूज़ न कर पाने की वजह से, वो सब एरर्स किस में आती हैं, रैंडम एरर्स में आती हैं। और रैंडम एरर्स को हम कई मेजरमेंट में लेकर रिमूव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मेजरमेंट में एक है एक्यूरेट, एक है प्रिसाइज। आप कहेंगे कैसे, सेम से वर्ड्स हैं, एक्यूरेट मीन्स भी प्रिसाइज, कि थोड़ा सा डिफरेंस। एक्यूरेट में क्या है कि हम जब मेजरमेंट करते हैं तो दो तरह से होता है, एक्यूरेट और प्रिसाइज। एक्यूरेट में जैसे आपको एक कंपनी ने दी है, एक स्टिक दी है और वो स्टिक की वैल्यू लिखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, ओके, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। अब आपने क्या किया, उसको मेजरमेंट किया 5.1, ठीक है, 5.2, 5.0, ठीक है, 4.9, ओके, ऐसे आपने मेजरमेंट किया। एक दूसरे स्टूडेंट ने किया, वो 6.11, 6.12, 6.13, ठीक है, 6.10, ये इस तरह से मेजरमेंट।
तो ये मेजरमेंट आपके इस वैल्यू के बहुत पास है, ठीक है। आपके ये मेजरमेंट बहुत पास है क्योंकि 5.1 इस तरह से आ रहा है, जबकि ये मेजरमेंट पास नहीं है, दूर है। लेकिन एक डिफरेंस और भी है। तो एक डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये भी है कि उसके मेजरमेंट में और आपके मेजरमेंट में, इसके मेजरमेंट में डिफरेंस बहुत कम है। कैसे डिफरेंस कम है? जैसे मैं ये कर दूं 0, ठीक है। आपके मेजरमेंट में 10 का डिफरेंस, ठीक है, 20 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, यहां पर 10 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, ठीक है। और इसके मेजरमेंट में देखें 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। आपस में जो मेजरमेंट है वो क्या है? डिफरेंस वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत कम है। तो ये ऐसी वैल्यू जो के पास पास हो, मेजरमेंट उनके भले ही कुछ हो लेकिन उनकी वैल्यू बहुत पास पास हो, वो सब कैसे कहलाते हैं? प्रिसाइज मेजरमेंट कहलाता है, प्रिसाइज मेजरमेंट, ओके। और ऐसी मेजरमेंट जो एक्चुअल वैल्यू के पास तो हो बट क्या है, उनके मेजरमेंट में बहुत डिफरेंस हो, तो हम उन्हें एक्यूरेट मेजरमेंट कहते हैं। आई होप कि मुझे समझ में आ रहा होगा। तो अब कभी कभी सवाल ये हो जाता है, क्या एक्यूरेट मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर ये वैल्यू हमारे पास पास आए तो फिर वो एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज भी होगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है, ठीक है। अगर यही वैल्यू हम इस तरह से कर दें 5.11, 5.12, तो फिर क्या हो गया? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो मेजरमेंट में आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज में ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्यूरेट में उस वैल्यू की एक्यूरेसी तो होती है, उस वैल्यू के बहुत पास तो होता है, लेकिन इस तरह से मेजरमेंट में डिफरेंस बहुत है। यहां प्रिसाइज में डिफरेंस कम होता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि मेजरमेंट में एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट ये। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के लिए मैं इतना ही, लेकिन प्लीज़ उस वीडियो को, पिछले वीडियो को जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया है, इससे पीछे आपको इजीली मिल जाएगी यूट्यूब पर, उसको देखिए। और उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उनके आंसर दीजिए। हैव अ नाइस डे, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।